हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम सचिन वर्मा है। तो जैसा कि हम लोग यही की PYQ सीरीज देख रहे हैं, तो मैंने उन सीरीज में 2026-25 के आपके इंडेफिनिट टॉपिक के इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने 2024 के PYQ को स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन को आपको करा दिया था, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक नए क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी जो आपके मतलब नॉलेज में है कि ये जेई की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ये मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प कर रही है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैंने जैसा आपको पहले भी बता रखा है कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचते हैं ना। ये भी नहीं है कि मेरा मेन उद्देश्य कि आपको आंसर प्रोवाइड कर देना है, या PYQ कराने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको खाली आंसर प्रोवाइड करना है, बल्कि उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, जिससे आने वाले नए क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच डेवलप हो पाए। और या उस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल रहें। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य रहा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेटर कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए जेई की सीरीज को स्टार्ट करते हुए पूरे कंप्लीट सिलेबस को स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि पहला टॉपिक मेरा यही रहेगा, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, फिर उसमें मैं तरह तरह के क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट टाइप के, क्योंकि PYQ में तो ऑलमोस्ट मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करा पाता, क्योंकि टाइम की बाउंड्री होती है। एक टाइम मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है, ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएंगी तो वही मतलब दैट ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो थोड़ा उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताते हुए मैं एक नए मतलब सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। ये चलती रहेगी, इसमें कोई मतलब इश्यूज़ नहीं है। इसमें हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे, नए नए टॉपिक इंक्लूड करते जाएंगे। PYQ आपका चलता रहेगा जितना भी समय लगेगा। ठीक है, तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिले ना करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या की पॉइंट यूज़ हुआ है उसको देखते हैं। ठीक, चलिए। तो जैसा कि हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है, आई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन सी 6 अपॉन में साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, एक कंडीशन दी गई है कि आई ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, 3 है। तब हमसे कह रहे हैं कि आई ऑफ पाई बाई कितना फाइंड करना है, 12। तो पाई बाई 12 का मतलब क्या होता है भाई, पाई का मतलब 180 अपॉन में 12। इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा, है ना। तो हमें आई ऑफ 15 बताना है, आई ऑफ 15। ठीक है, तो आई ऑफ 15 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये किस टाइप का इंटीग्रेशन लिखा है। तो पहले मैं यहाँ तक कुछ अगर, तो ये साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है dx अपॉन में 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपने मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव लिखा हो और समथिंग दिस, तो हम इस फंक्शन को क्या मानते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। की पॉइंट यहाँ पे यही है, ये सेकेंड की पॉइंट है। ठीक है, ये फर्स्ट की पॉइंट, दिस इज सेकेंड की पॉइंट। इस फंक्शन को आप टी मानेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर ओवरऑल आप इंटीग्रेशन करने के लिए कैपेबल होंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस फंक्शन को अगर कुछ लेट कर देता हूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है भाई, 1 माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, लिखा हुआ है ना, कोई इशूज नहीं। तो चलिए इसी को लेट कर लेते हैं। लेट 1 माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, टी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये पहले से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज नथिंग इज डी टी। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिख देंगे, डी टी, मतलब इस पोर्शन को हम लिखने वाले हैं डी टी। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 डी टी अपॉन में इसकी पूरे की जगह टी रख सकते हैं तो टी।
स्क्वायर हो जाएगा। बताइए इंटीग्रेशन देखिए कितना इजी बन गया। दिख रहा था कितना थोड़ा मतलब हैवी टाइप का, लेकिन बना कितना नॉर्मल। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -6/t + c। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो यहाँ पे रख देते हैं भाई। तो I ऑफ x इज नथिंग इज -6 और ये माइनस का cot x, इसको आप क्या करिए 1/10 में लिख लीजिए, तो ये 6 tan x अपॉन 10x -1। ठीक है, और प्लस c भी रहेगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना, तो इसको रब कर दूँ, इधर वाले पोर्शन को रब कर दिया जाए। चलिए ठीक, समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें कोई मतलब कोई इश्यूज नहीं होने वाले मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई हैवी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या आई ऑफ 0 निकालना है भाई, जहाँ जहाँ मतलब है वहाँ 0 रखिए। तो आई ऑफ 0 इज नथिंग इज -6 tan 0 अपॉन में tan 0 -1 + c। अच्छा, tan 0 क्या होता है भाई, tan 0 0 ही होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, और आई 0 तो कितना है 3 है, तो 0 + समथिंग c = कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, c = कितना आ गया 3। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ चलेगा, बताइए यहाँ 3 लिख दूँ चलेगा, c की जगह 3 लिख दिया, दोबारा क्या लिखना वही। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, आई ऑफ 15 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रखें। चलिए, तो क्या करता हूँ, चलिए इसको रख कर दूँ। ठीक, आई की जगह वो x की जगह कितना रखना है 15, तो यहाँ -6 tan 15 अपॉन में tan 15 -1 + 3। बताइए यहाँ तो कोई डाउट। अब tan 15 की वैल्यू मैंने पहले रख दी है, अभी बता दूंगा कैसे निकाला गया है, पहले उसको यूज़ कर लेते हैं। -6 मैं बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे रखूँगा तो 2 - √3 हो जाएगा, और यहाँ रखूँगा 2 - √3 -1। ठीक है, +3। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए ये सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 2 - √3 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 - √3। अब जैसा हम लोग जानते हैं रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई 1 + √3 से ऊपर नीचे क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इनसे कोई मतलब है नहीं, इस पूरे को रब कर देते हैं। अब तो कोई मतलब नहीं रहा ना। ठीक, की पॉइंट को भी रब करते हैं। चलिए ठीक, इसको ये रैशनलाइजेशन करेंगे तो -6, देखिए इसका इससे इंटू कराऊँ तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, 2 + 2√3, फिर -√3, और ये माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अपॉन में क्या बनेगा भाई, अपॉन में 1 और ये -3 और ये +3, तो ऐसे ही रहेगा, कोई इशूज़ नहीं है। ठीक, तो ये -6 और ये कितना बचा आपका -2 बचा। कोई डाउट यहाँ तक। ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया +√3 है ना, और ये माइनस से माइनस, ये 3 और ये प्लस। ठीक है, इंटू कराइए तो -3 + 3√3 + 3, तो ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आया हमारे पास 3√3। देखिए 3√3 कोई आंसर है आपके पास, यस बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखा मैंने कितना सिंपल एंड इजी वे में इसको सॉल्व करके बताया है। चलिए देखते हैं कैसे मैंने 10π/12 की वैल्यू 2 - √3 बताई थी, जरा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हुई होंगी बातें, कोई ज़्यादा टफ तो नहीं था क्वेश्चन, इजी था। बस फॉर्मेशन कुछ मैंने की पॉइंट बताए हैं, उनको आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन को काफ़ी सॉल्वेबल मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 10-15 डिग्री को निकालना है हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए 10 45 - 30 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट। अच्छा, अब माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने इसको यही लिखा, क्योंकि देखिए भली बातें हम जानते हैं, मतलब आप सिक्योरिटी से जानते हैं कि 10 45 क्या होता है 1 होता है, 10 30 डिग्री भी आप जानते हैं क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग जानते हैं, इसलिए ये फॉर्मेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका 10a
बी का वो क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो इसी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे a की जगह कितना है 45 है, तो 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। तो जैसा मैंने बता रखा है 10 45 कितना है 1 है और 10 30 कितना है 1/√3 है, सिमिलर 1 प्लस 1/√3। ठीक, कोई इशूज नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। फिर इसको रैशनाइज करेंगे, तो रैशनाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस 1 के ऊपर √3 माइनस 1 से ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इधर से सॉल्व कर देता हूँ, तो देखिए ये तो सेम ही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 1। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी है। यहाँ होल स्क्वायर ओपन करिए 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 और नीचे ये देखिए 4 2 पूरे में से कॉमन है, यही आया। ठीक है, तो इसी को मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट इक्वल रख सकते हैं, अदरवाइज ये निकालने वाला काम नहीं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि tan 15 डिग्री, ठीक है, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, इन सबको वैल्यू लिख लीजिए और उसको याद रखिए, जिससे आपके पेपर में आपका समय क्या हो थोड़ा सा बचे। अदरवाइज आपका 1-2 मिनट उसी में लग जाएगा इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया कि कैसे आपको पेपर में अप्रोच करनी है और कैसे आपको नॉर्मल वे में अगर हम लगाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल कर रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।